जी हाँ। बात यह है कि 18 अप्रैल 2018 जब मीशा शफी ने ट्वीट की, उस ट्वीट को करने से 2-3 घंटे पहले से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि वो ट्वीट करने वाली हैं। उस वक्त से अब तक मेरे दिमाग में तो एक जंबल ऑफ इंफॉर्मेशन है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है, कौन सी ऑन रिकॉर्ड है, कौन सी ऑफ रिकॉर्ड है, कौन सी वेरीफाइड है, कौन सी जस्टिफाइड है। आई हैव देयर इज अ जंबल ऑफ इंफॉर्मेशन। यू बीइंग मोर एनालिटिकल एंड मोर younger young Why and did you roll your eyes at that? no, I didn't actually. You did. No, it's camera. कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी नहीं, हैं वो नहीं, रोल नहीं। आइज और ऑडियंस तो हमारी मेरे दिमाग में देखेगी। एक जंबल ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आप आज उसको अनरावल करेंगे फॉर द पीपल। मेरे पास ना पूरी टाइमलाइन है। हमने ये अब टाइमलाइन इसकी बना ली है केस की। पहले हमें पता नहीं था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बट अब ये टाइमलाइन है। सॉरी, इस एपिसोड में मैं अपना पिंक फोन इस्तेमाल करूंगा, मेरा दूसरा फोन जो है वो खराब हो गया, तो डोंट जज मी फॉर माई पिंक फोन, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैड। तो इसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता चली, जैसे कि आपने भी ये पॉइंट आउट किया कि हमें ये सारी चीज के बारे में पता चलना हुआ और इंफॉर्मेशन पहली बार निकलना शुरू हुई 19 अप्रैल 2018 जब मीशा शफी ने ट्वीट किया। जी। मेरी नजर से एक कमेंट गुजरा जो कि 21 फरवरी 2018 को अली जफर के मैनेजर हैं ताहा सदाकत उस वक्त थे जी। उनके पोस्ट के ऊपर किसी ने एक कमेंट छोड़ा, फेसबुक पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे। माइंड यू, दिस इज फरवरी 2018, बिफोर 2 months बिफोर द 2 months बिफोर मीशा एक्चुअली ट्वीटेड अगेंस्ट अली जफर। राइट। ठीक हो गया जी। कमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं और वो कमेंट हम शेयर भी करेंगे जी। फैक्ट्स, स्क्रीनशॉट है इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूं। कमेंट है सना अंडरस्कोर समीर अंडरस्कोर 91 की तरफ से, and I must say you're going to have a lot of work on your hands when we all take your pervert client to the cleaners close to his movie release. Enjoy. This happened in Feb 2018, right. 21st Feb 2018 to be precise. ये जब कमेंट मेरी नजर से गुजरा, मुझे थोड़ी सी ये बात और लगी। आपको पता थी ये इन्फॉर्मेशन के? मुझे नहीं पता थी, but how are you connecting this to Misha? I'm not connecting this to Misha. I'm just saying that हमें ये एक परसेप्शन थी कि अप्रैल में जब मीशा ने पहली बार ट्वीट किया तो ये एक चीज शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अप्रैल से पहले भी इसके ऊपर बात हो रही थी। सो इट वाजंट लाइक कि एकदम ट्वीट आई और सब कुछ हिल गया जी। इसके पीछे एक सोच थी। आई एम श्योर कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इसके बारे में बात पहले भी करना चाह रहा था। That's all I'm saying. और मेरे पास ये अगर ये ट्वीट आई तो मैं चाहता था कि मैं ये जो मैसेज आया, ये स्क्रीनशॉट आया, तो मैं चाहता था कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये बात थी जी। तो पहली चीज तो ये थी कि ये एक मुझे और एक पता चला कि यार कि ये इस तरह की कोई बात पहले भी हो रही थी। मैं इसमें डिटेल में नहीं घुसना चाह रहा अभी फिल वक्त कि यार कि इस जिस किसी ने कमेंट किया इसका मकसद क्या था। क्या अली जफर के खिलाफ पहले भी ऐसे केसेस थे जिनके बारे में बात नहीं की जा रही थी, या क्या ये ऐसा था कि जो ये वाली एक पूरी जो एक चली अली के खिलाफ वो पहले से प्लान हुई थी? इसके दोनों चीजें हो सकती है ना इसकी। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट दिस इज समथिंग दैट आई केम अक्रॉस, सो आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। दूसरी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है आई थिंक जिसमें हमारी ओवरसाइट है और वो हमें इसके ऊपर पिछली बार ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। एक तो बात ये है कि हमने ये बात क्लियर की कि मीशा शफी ने जो कंप्लेंट फाइल की थी प्रोविंशियल ऑम्बुड्सपर्सन के पास फाइल की थी, राइट? आपको याद होगा जी जी। प्रोविंशियल ऑम्बुड्सपर्सन ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी थी, ये कह के कि क्योंकि अली जफर उनके एम्प्लॉयर नहीं है, वो केस उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता जी। ये मैं रिकैप दे रहा हूँ, छोटा सा माफ कीजिएगा। फिर उन्होंने प्रोविंशियल ऑम्बुड्सपर्सन के खिलाफ अपील दायर की थी गवर्नर के पास जी। गवर्नर ने वो अपील डिसमिस कर दी थी। फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की गवर्नर के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट ने भी वो अपील डिसमिस कर दी। फिल वक्त वो अपील उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया, ठीक है। ये हमने पिछली बार ये मसला क्लियर कर दिया था।
इसके साथ हमने कहा था कि 2 डेफेमेशन केसेस हैं जो कि एक अली जफर ने फाइल किया, जो कि अली जफर ने पहले केस फाइल किया मीशा शफी के ऊपर, और फिर डेफेमेशन केस फाइल किया मीशा शफी ने अली जफर के ऊपर। ठीक है। उन 2 डेफेमेशन केसेस में क्या हो रहा है, हमने कहा हमें नहीं पता, कोई फैसला नहीं आया। ये बिल्कुल सच है, उसमें फैसला नहीं आया, लेकिन मीशा शफी का केस स्टे हो गया था क्योंकि उसमें ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि जब तक अली जफर के फाइल किए हुए डेफेमेशन केस पे फैसला नहीं आता, मीशा शफी का केस सुना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक केस ऑलरेडी फाइल हुआ है ना डेफेमेशन का। अच्छा। तो जब तक उस पे फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट ने रूलिंग दी कि जब तक वो नहीं आ जाता तो मीशा शफी की जो केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पे स्टे आता। That's a legal process. That's a legal, कोर्ट की तरफ से फैसला है। Now, what we did not know was what's happening in the defamation case filed by Ali Zafar. Okay. ठीक है, उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं कोर्ट में अली जफर की तरफ से और मीशा की तरफ से, वो भी पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जब मैं इनको ढूंढ रहा था डॉक्यूमेंट्स को, एक चीज होती है चीफ एग्जामिनेशन, जो हम फिल्मों में भी अक्सर देखते हैं। जब भी कोई कोई केस इन्वॉल्व होता है तो उसमें जो भी 2 पार्टीज होती हैं, पहली इंस्टेंस में वो कोर्ट जाते हैं और अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं। उस बयान में वो कुछ भी कह सकते हैं। अली जफर ने भी अपने बयान में कहने को वो कुछ भी कह सकते हैं कि मैंने नहीं किया ये मीशा शफी भी कुछ भी कह सकते हैं कि अली जफर ने ये किया ये। बट उस चीफ एग्जामिनेशन के बाद एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड द क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ये दिस इज लाइक मीशा शफी वर्सेस अली जफर फॉर डमीज 101, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको समझ आ रही है? लेकिन जी, कि मैं क्या जी, ठीक है जी। चीफ मीशा शफी का फाइल हो गया चीफ एग्जामिनेशन। ये वो उस केस की बात हो रही है, डेफेमेशन केस की, जो अली जफर ने मीशा शफी पे फाइल किया। ठीक है, मीशा कोर्ट गई, उन्होंने अपना रिकॉर्ड कराया, पहला जो इनिशियल बयान होता है विच इज कॉल्ड चीफ। अली जफर ने अपना चीफ रिकॉर्ड कराया। ठीक है, ठीक हो गया। मीशा शफी की तरफ से जो उनके विटनेसेस थे, उनकी मदर सबा हमीद साहबा, उनके हस्बैंड आई बिलीव, उन लोगों ने भी अपना चीफ रिकॉर्ड कराया। उसके बाद अली जफर ने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कराया। ठीक है जी। अली जफर के विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हुआ जी। लेकिन मीशा शफी का क्रॉस एग्जामिनेशन मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मीशा शफी ने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड नहीं कराया। क्यों? ये तो मीशा आपको जवाब दे सकती है। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे सिर्फ ये सवाल अब उठता है, और मीशा के अलावा मीशा के किसी विटनेस ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन अपना रिकॉर्ड नहीं कराया जब पहली डेफेमेशन चल रही थी। ये पहला केस में जो अली ठीक जफर है। ने केस फाइल जो किया वह सूट, उसमें मीशा शफी की तरफ से ना उनके विटनेसेस, ना ही मीशा शफी खुद, ना ही वो विटनेसेस जो कि सबा हमीद साहबा जो कि उनकी वालदा हैं, जिन्होंने जी। अपना चीफ रिकॉर्ड करा दिया था, उनके जी। हस्बैंड ने करा दिया था, बट उन्होंने भी वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आए। और क्रॉस एग्जामिनेशन करता कौन है? लॉयर करता है। लॉयर करता है। लॉयर करता है, वो तो कोर्ट जवाब डिफेंडेंट का लॉयर करता है? उसका करता दूसरी है, पार्टी प्लेंटिफ का। का करता है ना। राइट। The defendant in this case would be Misha, I think, because she is defending the case filed by the plaintiff, which is Ali. ओके। ठीक है? Okay. So if Misha is the defendant, then plaintiff's lawyer would. Okay. The cross- other parties. The other one. हाँ. So basically, Ali Zafar's lawyers would cross-examine. Cross-examine. Like Ali Zafar was cross-examined by Misha's lawyer. Right.